Congress's Rahul Gandhi has submitted his nomination for the Wayanad Lok Sabha constituency in Kerala on Wednesday. His electoral campaign started with a large roadshow in Kalpita town that attracted thousands of United Democratic Front supporters from the 7 assembly constituencies falling under the Wayanad Lok Sabha seat. According to the affidavit filed by Rahul Gandhi, he holds stock market investments totaling 4.3 crore rupees, mutual fund deposits amounting to 3.81 crore rupees and 26.65 lakhs in a bank account. As per the affidavit issued, he also owns no residential flat or vehicle. Meanwhile, he's also detailed the police cases he faces. Kanika Katiyar is joining us for more details on this story. Kanika, Rahul Gandhi filing his nomination from Wayanad, the former Congress chief has listed out his assets as well. देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे कल राहुल गांधी ने वायनाड से अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया था। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले राहुल गांधी ने एक रोड शो किया जिसमें उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल शामिल थे। राहुल गांधी ने जब अपना नॉमिनेशन वायनाड से फाइल किया, उसके दौरान उन्होंने एक एफिडेविट जो है वो सबमिट किया जिसमें उन्होंने अपनी नेटवर्थ जो है, जो उनके पास टोटल इनकम है और नेटवर्थ है, उसका जो है जिक्र किया है। अगर राहुल गांधी की जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी ने उस एफिडेविट में टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ जो है वो बताई है। इसके अलावा इन हैंड उनके पास कितना कैश है उसके बारे में जानकारी देते हुए राहुल गांधी ने बताया कि 55,000 रुपीस जो है उनके पास उस वक्त कैश मौजूद था। टोटल 26 लाख रुपए जो है उनके सेविंग अकाउंट्स में है। इसके अलावा अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो कई सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो राहुल गांधी ने की हुई हैं, जिसमें 4.33 करोड़ जो है उन्होंने इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा 3.81 करोड़ जो है उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि उनके सेविंग अकाउंट में केवल 26 लाख रुपीस जो है वो सेविंग अकाउंट में मौजूद है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राहुल गांधी ने जो है कॉमर्शियल बिल्डिंग और नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज का भी उस एफिडेविट में जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि 11.15 करोड़ का ऐसा अमाउंट है जो उनकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग और नॉन एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टेड है। यानी कि टोटल अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो राहुल गांधी ने पूरे एफिडेविट में अपनी सारी जानकारी दी है। बिकॉज जब भी नॉमिनेशन फाइल करना होता है किसी भी कैंडिडेट को तो वहां पर एफिडेविट में अपनी पूरी जानकारी देनी पड़ती है कि कितनी वर्थ है, कितनी उनके पास सेविंग है, कितना अमाउंट है, कहाँ का इन्वेस्टमेंट की हुई है। और इसके मुताबिक देखा जाए तो राहुल गांधी ने जो है टोटल कई अमाउंट का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने जो है 1 करोड़ रुपीस जो है 2022 से 23 के बीच में जो उनके पास रहा है, यानी कि एक साल में अपनी जो नेटवर्थ है उसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने जिक्र किया है कि उनके पास 1 करोड़ रुपए जो है उसकी नेटवर्थ मौजूद है। इसके अलावा नॉन टेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स का भी जिक्र किया हुआ है और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर कई तरह के जो सेविंग अकाउंट में अमाउंट है, इन तमाम अमाउंट का जिक्र जो है राहुल गांधी ने अपने एफिडेविट में किया है। जी उदय। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.